फ्रेंड्स, टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है. सो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? आपको एक ट्रायंगल बनाना है. उसके लिए मैं आपको डेफिनेशन जो है स्टेटमेंट बताऊंगी, बट सबसे पहले आपको फिगर के थ्रू बता रही हूँ. ठीक है. यू हैव अ ट्रायंगल. ठीक है. आप इसको नेम दे सकते हो और कन्वीनियंस ABC. ठीक है. ABC क्या है? एक ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल में आपने 2 मिड पॉइंट बना दिए और इन मिड पॉइंट को आपने नाम दिया D और E. ठीक है. और ये मिड पॉइंट को जॉइंट करते हुए आपने एक लाइन सेगमेंट भी बना दिया. सो स्टेटमेंट क्या बन के आया अभी तक? लाइन सेगमेंट. ठीक है. आपने एक बनाया है ये वाला. ये जो लाइन सेगमेंट है ये कैसे बना है? आपने 2 मिड पॉइंट लिए D एंड E. ठीक है. ये D और E मिड पॉइंट कहाँ के थे? ट्रायंगल की 2 साइड्स के मिड पॉइंट थे. एक साइड AB थी, एक साइड AC थी. इसके मिड पॉइंट लिए D और E. ठीक है. AB का D लिया, AC का E लिया. इन्हें जॉइन किया तो जो लाइन सेगमेंट बना वो बना DE. आगे अब ये जो लाइन सेगमेंट बना है ये पैरेलल होगा थर्ड लाइन के ऑफ द ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल के. सो दिस लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 साइड्स होती है ट्रायंगल की. तो ये जो थर्ड साइड है इसकी ये क्या है? पैरेलल है. पैरेलल मीन्स इट विल नेवर मीट. पैरेलल है. D is parallel to BC and DE is half of BC. मतलब मान लो मैं इसको यहाँ पे लिखूँगी भी, अगर DE आपका 4 सेंटीमीटर है तो BC क्या होगा? BC is double of DE, that is 2 into DE. 2 into DE. तो आपने DE लिया था 4 सेंटीमीटर, तो BC हो जाएगा 4 into 2, that is 8 सेंटीमीटर. मतलब BC क्या है? डबल है DE का. और DE क्या है? DE इज हाफ ऑफ BC. सो आप इसको ऐसे लिखोगे इधर, तो आपके पास कुछ इस तरीके का जो रिजल्ट है आएगा, दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of 2 sides of a triangle is parallel to the third side and it is also half of it. ठीक है. DE is half of BC. अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं. तो ये वाला जो सेकंड पॉइंट है इसका, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में. जैसे कि एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, DE की आपको वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर. देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ BC की वैल्यू निकालनी है. तो आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए आपको जितनी वैल्यूज़ दे रखी हैं. सो आपको DE दे रखा है 6 सेंटीमीटर और BC आपको फाइंड करना है. तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख दोगे. ठीक है. 6 सेंटीमीटर इज हाफ ऑफ BC. इस 2 को जब आप इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो ये अभी डिवाइड में है, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाएगा. तो 6 सेंटीमीटर इंटू 2 इज इक्वल टू BC. सो आपके पास आ जाएगा 6 इंटू 2 इज 12 सेंटीमीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ BC. ठीक है. इस तरह से हमने सॉल्व किया इसको. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मान सकते हो आप. एक क्वेश्चन 1 था ये. एक क्वेश्चन 2 ले लेते हैं. तो क्वेश्चन 2 में आपको BC की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर और आपको किसकी वैल्यू निकालनी होगी? फिर DE की निकालनी है. सो
अब अगर आप इस इक्वेशन में पुट करें वैल्यू को सारी जो दे रखी हैं, सो इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी आपकी डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ 20 सेंटीमीटर, ज़रूर ऐसे ही बनेगी। तो ये हो जाएगा डी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू 20 सेंटीमीटर। सो ये होगा, आप जब इसे डिवाइड करोगे तो 10 सेंटीमीटर। सो डी ई आ गया 10 सेंटीमीटर। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर आपको इक्वेशन को नहीं बनाना, आपको पता है कि हाउ टू सॉल्व, आप कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना होगा फिर, इन दैट केस आपको यहाँ पे जैसे डी इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, पूरी इक्वेशन नहीं लिखना पड़ेगा, आपको केवल ऐसे लिखना पड़ेगा कि डी ई मान लो यहाँ पे निकालना है। सो बी सी जो भी दे रखा है 20 दे रखा है, 20 का हाफ कर दो। ऑल दो हमने यहाँ पे भी वही किया, बट एक लॉन्ग प्रोसेस में किया है। अगर आपको ये पता है कि हाउ टू डू इट, तो आप कुछ भी नहीं, बी सी जो 20 सेंटीमीटर दे रखा है, डी ई आपको निकालना है, तो 20/2 कर दो, दैट इज़ गोइंग टू बी 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब एग्ज़ाम में ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में आपको प्रूफ भी पूछा जा सकता है, दैट प्रूफ द मिड पॉइंट थ्योरम। तो उससे पहले मैं एक बार मिड पॉइंट थ्योरम की डेफिनेशन भी आपके बुक में कॉपी में लिख देती हूँ, सो दैट आप जब प्रूफ करोगे या आप जब इसको अगेन वीडियो को देखोगे या पढ़ोगे तो डेफिनेशन भी आपको याद हो जाएगी। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड ऑल्सो हाफ ऑफ इट। तो लाइन सेगमेंट ये बना था, डी ई कैसे बना था, आपने ए बी और ए सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करा था। ये जो है ये क्या है, हाफ है थर्ड साइड के और ऑल्सो पैरेलल है थर्ड साइड के। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। सो अब देखो, मैं प्रूफ करने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं इस ट्रायंगल में से, कुछ कॉन्क्लूजन्स हैं बेसिकली जो वो बताना चाहूँगी। तो देखो डी ई जो है ये मिड पॉइंट्स थे। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वो उस लाइन को एकदम सेंटर से दो हिस्सों में बांट देते हैं और वो दो हिस्से एकदम इक्वल होते हैं। तो डी अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो ये भी इक्वल हो गए, ए डी और बी डी इक्वल हो गए। सेम केस यहाँ पे भी है कि आपने जब इसको मिड पॉइंट को ई को यहाँ पे बनाया तो आपने ए ई किसके बराबर बन जाएगा, सी ई के बराबर बन जाएगा। ठीक है, अब प्रूफ, तो प्रूफ करने के लिए अब हमें इसी ट्रायंगल को एक बार यहाँ पे फिर बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल को फिर से बना रही हूँ। तो देखो यही आपने सेम फिगर यहाँ पे बना दिया। अब हमें इसको प्रूफ करने के लिए एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और इस कंस्ट्रक्शन में हम ए बी के एक पैरेलल लाइन बनाएंगे जो कि डी ई के बिल्कुल इक्वल भी होनी चाहिए। सो जैसे एक सेकेंड ये मार्क कर देती हूँ। हाँ, तो डी ई अगर आपका जो भी जितने सेंटीमीटर भी होगा सेम सेंटीमीटर वो ई एफ बी होगा। ठीक है, हमने ये कंस्ट्रक्ट किया है, ये नहीं था गिवन, हमने कंस्ट्रक्ट किया है। हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, सी ई एफ कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या चीज़ इसमें दो ऐड करी है, क्या चीज़ हमने मेंशन की है कि सी एफ जो ये नई कंस्ट्रक्शन के बाद बनाया है ये ए बी के पैरेलल है और जो डी ई है उसके सी एफ बिल्कुल ई एफ बिल्कुल इक्वल है। सो डी इज़ इक्वल टू ई एफ। अब इसे फर्दर प्रूफ करने के लिए आपको इन दो ट्रायंगल्स को, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट भी प्रूफ करना है।
तो आप सबसे पहले ट्रायंगल्स के नेम लिखो यहाँ पे लिखते हैं हम इन ट्रायंगल AED and AED हाँ सही तो है, और CEF इन ट्रायंगल AED एंड CEF लिखा आपने। आपको कॉमन चीज़ें लिखनी है, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 कॉमन चीज़ें लिखनी है। तो पहली कॉमन चीज़ हुई देखो AE इज इक्वल टू CE, AE इज इक्वल टू CE बिकॉज E इज द मिड पॉइंट, दैट इज वाई AE और CE इक्वल है। सो AE इज इक्वल टू CE, रीजन E इज द मिड पॉइंट, ठीक है। देन AE CE इक्वल हो गए। आप ये देखो कि ED और EF भी इक्वल है, ED और EF भी इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। ED इज इक्वल टू EF बाय कंस्ट्रक्शन, ये दोनों इक्वल हो गए। अब तीसरी चीज़ क्या है वो तो दिख ही नहीं रही, लेकिन वो है, वो क्या है, एंगल AED is equal to angle CEF. How? They are vertically opposite angles, ठीक है। So angle AED is equal to angle CEF इक्वल है। How? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे 3 चीज़ें प्रूफ कर दी है, और आप बताओ किस क्राइटेरिया से आपने की है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से किया है। सो साइड देन इंक्लूडेड एंगल एंड देन वन साइड। सो बाय SAS रूल क्या बोला हमने, ट्रायंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF। इतना हमने कर लिया, ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है, इसको अब हम आगे देखते हैं। अब हमें बाय CPCT लिखना है, बाय CPCT क्या कुछ इक्वल और मिला है। तो यस, हमको देखो AD इज इक्वल टू CF मिला है, AD इज इक्वल टू CF मिला है ना। सो हम यहाँ लिखेंगे AD इज इक्वल टू CF एंड वन मोर थिंग, एंगल A इज इक्वल टू, इसको आप एंगल 1 मान लो, इज इक्वल टू एंगल 2 मिला है, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड इससे हमारे को क्या और अच्छे से प्रूफ हो गया, दैट AD, आप A भी बोल सकते हो उसको, इज पैरेलल टू CF। अब ये जो चीज़ है ये हमें अब प्रूफ हो गई है। ऑल्दो मैंने आपको पहले बोला था कि दे आर आपको पैरेलल ड्रॉ करनी है, बट ये कहीं मेंशन नहीं था। अब आप इसको प्रॉपरली मेंशन भी कर सकते हो। अब आगे क्या करना है, अब हमारे पास ये रिटन में आ गया, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, बट पहले बिल्कुल भी ये प्रूव्ड नहीं था, ये तो मैंने ड्रॉ किया था, तो आपको बाय द फिगर बनाया था कि इसे पैरेलल बनानी है, लेकिन अब यहाँ प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे आपको ये भी प्रूफ हो गया है कि साइड्स क्या हो गई हैं, कि पैरेलल हो गई हैं। AB इज इक्वल इज पैरेलल टू CF। एंड अब अगर हम देखें तो क्या कर रही है?
AD is equal to BD is equal to CF। तो हमारे पास ये दो चीज़ें भी इक्वल हो गई हैं। अब देखो BD is equal to CF and BD is also parallel to CF, है ना। अगर AB CF के पैरेलल है तो BD भी CF के पैरेलल है। अब अगर ये दोनों पैरेलल हो गए, BD is parallel to CF, दैट मीन्स कि BCDF क्या बन गया है आपका? BCDF आपका बन गया है एक पैरेललोग्राम। ठीक है, सो यहाँ लिख दो ये बन गया है एक पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम को आपने यहाँ पे आप इस पैरेललोग्राम में देखो, अब अगर ये साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है तो ये साइड्स भी तो इक्वल एंड पैरेलल होंगी। BC इज इक्वल एंड पैरेलल टू DF, सो यहाँ हम लिख सकते हैं BC is equal to DF and also parallel to DF। ठीक है, अब what is this? अगर BC DF के पैरेलल है तो BC is parallel to DE also। This implies BC is parallel to DE। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो also BC is equal to DF, right? now ये DF है क्या? DF is DE plus EF। what is DF? DE प्लस EF। अब DE और EF इक्वल है तो उसको मैं लिख सकती हूँ BC इज इक्वल टू DE प्लस DE बिकॉज बोथ आर इक्वल DE एंड EF। इससे क्या मिला? BC इज 2DE। एंड अगर मैं BC इज इक्वल टू 2DE में थोड़ा और चेंज करूँ, मुझे मिलेगा दैट DE इज हाफ ऑफ BC। अगर मैं इसको उधर लेके जाऊँ, और मुझे यही चाहिए था, एक चीज़ ये चाहिए थी और एक चीज़ मुझे ये चाहिए थी, और अब मुझे दोनों चीज़ मिल गई है। सो आई प्रूव्ड द थ्योरम। I proved the midpoint theorem. This is all about this video. Thank you.